हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। चलिए बात करते हैं अक्टूबर असाइनमेंट का। अक्टूबर के असाइनमेंट आ चुका है। प्रश्न पहला गणित का, गणित कक्षा 10वीं का प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर यह रहा। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योगफल 36 है, तो इस श्रेणी का एमवां पद ज्ञात कीजिए। आपको एमवां पद बताना है। चलिए मैं इसको हल करके बताता हूं। मान लो हमारे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। चलिए यहां पर इसको हल करते हैं। माना कि समांतर श्रेणी का जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, पहला जो पद है, प्रथम पद जो है वो मान ली जाए ए है। उसके बाद उसका जो सारवंतर है वो हम मान लेते हैं यहां पर डी। सारवंतर है मान ली जाए डी। ध्यान दीजिए, मैं एक एक स्टेप आपको हल करते हुए समझाते हुए बताऊंगा ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में इस असाइनमेंट से जो भी प्रश्न आएगा वो आप आराम से हल कर सके। हमारे चैनल से विस्तार से आपको बिल्कुल एक एक चीज का डिटेल मिलेगा। प्रथम पद ए मान लिए, सारवंतर डी मान लिए। प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया है ध्यान दीजिए। 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। 12वां जो पद है, 12वां जो पद है वो कैसा है, 5वां जो पद है उस पद से 14 ज्यादा है। 5वें पद से 14 ज्यादा है तो मैंने इसमें 14 जोड़ दिया ताकि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। अब बात करते हैं 12वां पद। 12वां पद को हम लिखेंगे यहां पर, मान ली जाए 12वां पद है A12। 12वां पद, 5वां पद है मान ली जाए A5 और 14 की जगह में 14। 12वां पद को मैं लिख सकता हूं यहां पर सूत्र के हिसाब से, या फिर A5 को पक्षांतर कर दीजिए पहले, तो A12 माइनस का A5 हो गया इक्वल टू हो गया ये 14। अब उसके बाद A12 को हम लोग लिखेंगे यहां पर, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, A12 को हम लिखेंगे ए प्लस 12वां पद है तो n-1 मतलब 12 माइनस 1 करेंगे और यहां पर गुणी डी। ये हो गया आपका, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर 12वां पद को लिखने का ये तरीका। ए जो है प्रथम पद है। इसी तरह से 5वां पद को लिखने का तरीका है ए प्लस 5-1। यहाँ 5 है तो 5 ऋण 1 करना है और डी सारवंतर कर देना है और ये ऋण का ऋण लगाना है और बराबर 14 कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक काम कीजिए, थोड़ा हल कर दीजिए इसको। a प्लस 12 में 1 गया तो 11d, फिर उसके बाद ये हो गया आपका माइनस, फिर a प्लस 5 में 1 गया तो 4d और इक्वल टू हो गया आपका ये 14 हो गया। अब थोड़ा सी इसको और हल करते हैं, कोष्टक खोल देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ही हम कोष्टक खोलेंगे यहाँ पर a प्लस 11d माइनस फिर a और माइनस का ये हो जाएगा 4d इक्वल टू हो गया यहाँ पर 14। अब ये वाली a और ये वाली a को हम काट देंगे। 11d और 4d को अब घटाना पड़ेगा। 11d में 4d को हम घटा देते हैं तो 11 में 4 घट गया तो ये हो गया 7d बराबर आ गया 14 और d बराबर हो जाएगा 14 भागित 2 और 14 को 7 से अगर हम लोग काटेंगे यहाँ पर 14 भागित 7 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। d का मान आ गया यहाँ पर 2। d का मान निकल करके आया है यहाँ पर 2। कुल मिला करके ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पद का मतलब A12 12वां पद और वही 5वां पद, दोनों पदों का योग जो है 36 है दिया है। फिर हम कहेंगे A12 की जगह में A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, फिर A5 की जगह में फिर लिखूंगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। nवां पद का सूत्र है प्यारे बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस फार्मूला से हमने इसको बना दिया। फिर ये आ गया 36। फिर इसको हल करते हैं, a प्लस 12 में 1 गया तो ये 11d हो गया, फिर ये हो गया a प्लस 5 में 1 गया तो ये 4d हो गया, बराबर की ये 36 आ गया। अब ये और ये वाली a जो है जुड़ जाएगा यहाँ पर तो 2a हो गया, 11d और 4d जुड़ करके ये 15d हो गया और ये हो गया बराबर का 36। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर d का मान आपके पास 2 है, इस d के जगह उसको रख देते हैं 2a धन 15 गुड़ी d के जगह में 2 रख दीजिए प्यारे बच्चों।
अब इसको हल कर देते हैं थोड़ा से। जैसे इसको हम हल करेंगे देखिए 2a और 15 दूनी हो गया ये 30 बराबर हो गया 36 और 2a बराबर निकल करके आएगा 36 माइनस 30 और 36 में 30 घट गया तो हो गया ये 6। अब 2a बराबर ये 6 हो गया है तो ये a बराबर हो जाएगा 6/2 और 6 को 2 से भाग दूंगा तो आएगा 3। a का मान मिल गया और हमको मिल गया d का मान। a और d दोनों मिल गया। अब हमको एमुआ पद निकालना है। अब हमको एमुआ पद निकालना है तो एमुआ पद का जो सूत्र है जिसको हम एम कहेंगे, a प्लस m माइनस 1 करूंगा। एमुआ पद चाहे 10वां हो चाहे 11वां हो चाहे 12वां हो उतने -1 किया जाता है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान भर दीजिए, यहाँ पर a का मान 3 भरना है, m के जगह m ही रहने दीजिए और d का मान भर दीजिए 2। कोष्ठक हल कर दीजिए तो 2 का गुणा हो जाएगा तो 2m और 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा -2 और 3 और 2 घटेगा क्योंकि ऋण का हो गया और ये बच गया आपका 2m और प्लस का हो गया घट गया 1। ये हो गया आपका एमुआ पद प्यारे बच्चों। तो ये असाइनमेंट का गणित का कक्षा 10वीं का पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। बिल्कुल आप अगले सवाल के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। बस कुछ ही पलों के बाद आपको दूसरा प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि कुछ ही पलों के बाद आपको दूसरा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। Thank you so much.